एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 41वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें मथुरा दर्शन तथा रजक वध है। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार यह स्तुति करते हुए अक्रूर जी को जल में दर्शन देकर भगवान ने अपना रूप वैसा ही अंतर ध्यान कर लिया जैसे नट अपने स्वांग को समेट लेता है। तब भगवान को अंतर्हित हुआ देखकर अक्रूर जी भी शीघ्र ही जल से बाहर निकले और आवश्यक कृत्य को पूर्ण कर बड़े आश्चर्य भाव से रथ के पास आए। उनसे कृष्ण जी ने पूछा, क्या आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत बात देखी है? क्योंकि आपकी आकृति से कुछ विस्मय होने का भाव झलकता है। अक्रूर जी बोले, इस संसार, पृथ्वी, जल या आकाश में जितने आश्चर्य हैं वे सभी आप विश्व रूप में विद्यमान है। जब मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब अब कौन सा आश्चर्य देखना शेष रह गया है। हे परमेश्वर, जब मैं आप ही का दर्शन करता हूँ जिसमें सभी आश्चर्य भरे हुए हैं, तब पृथ्वी, जल या आकाश में आपके सिवा कौन सा आश्चर्य देखा होगा। इतना कहकर अक्रूर जी ने रथ को हाँका और दिन के तीसरे पहर तक श्री राम कृष्ण को मथुरापुरी में ले पहुँचे। हे राजन, मार्ग में ग्राम के लोग जहाँ तहाँ एकत्र होकर श्री राम कृष्ण का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी दृष्टि को लगाए हुए ही खड़े रहे। उधर अक्रूर जी का रथ पहुँचने से पहले ही नंद आदि सब ब्रजवासी मथुरा के उपवन के निकट पहुंचकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वहां पहुंच उनसे मिल जगतपति भगवान श्री कृष्ण नम्र अक्रूर जी के हाथ में हाथ मिला हंसी सी करते हुए इस प्रकार कहने लगे, आप रथ को साथ लेकर पुरी में जाकर अपने नगर में प्रवेश कीजिए। हम विश्राम करने के पश्चात नगर को देखेंगे। इस पर अक्रूर जी ने कहा, मैं आपके बिना पुरी में कदापि प्रवेश नहीं करूंगा। हे नाथ, हे भक्त वत्सल, आपको मुझे अपने भक्त का त्याग करना उचित नहीं है। हे अधोक्षज, पधारिए, मेरे घर चलिए, मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे परम स्नेही हैं। बलदेव जी तथा अपने मित्र वर्ग ग्वालों को भी साथ लीजिए। अब आप अपने इस चरण रज से हम गृहस्थों का घर पवित्र कीजिए, जिनके धोवन के जल से पितर, अग्नि और देवता सभी तृप्त हो जाते हैं। आपके युगल चरणों को धोकर तो राजा बलि पवित्र, यशस्वी, ऐश्वर्यवान भक्तों की गति को प्राप्त हो गए। आपके चरणों का जल तो ऐसा पवित्र है कि उनसे तीनों लोग पवित्र हो जाता है, जिसे शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, जिसके प्रभाव से सागर के पुत्र को स्वर्ग प्राप्त हो चुका है। हे नारायण, आपको मेरा नमस्कार है। श्री भगवान बोले, मैं बलदेव जी के साथ आपके घर आऊंगा, परंतु यदुकुल के बैरी कंस को मारने के पश्चात अपने मित्रों का हित करने का विचार है, अर्थात कंस को मारकर फिर आप लोगों के घर आऊंगा। भगवान के इस प्रकार कहने से अक्रूर जी उदास हो पुरी में प्रविष्ट हुए और कंस को सूचित करके अपने घर चले गए। फिर दोपहर बीतने पर श्री कृष्ण जी बलदेव जी के साथ गोपों को लिए हुए मथुरापुरी देखने के लिए पधारे। उन्होंने उस मथुरापुरी को देखा जिसमें
स्फटिक मणि के ऊंचे कोट द्वार तथा गृह द्वार बने हैं। सोने के बड़े बड़े किवाड़ और तोरण लगे हैं। तांबे लोहे के अन्य रखने के कोठे हैं, जैसे चारों ओर खाई होने के कारण अत्यंत दुर्गम है, और जिसमें उद्यानों तथा सुंदर पवनों की शोभा हो रही है। सुवर्ण के चौराहे, धनियों के घर घर में बगीचे, एक ओर उद्यम करने वाले शिल्पकारों के निवास स्थान, और घरों से शोभायमान वैदुर्य मणि, हीरा, स्फटिक मणि, नीलमणि, विद्रुम, मोती और हरित मणियों से जड़े हुए झरोखे के छिद्र, छज्जे, वेदी तथा मणि जटित जगहों में कबूतर मोर बोल रहे हैं। राजमार्ग, बाजार तथा आंगन में जल का छिड़काव हो रहा है, और फूल, अंकुर और चावल बिखरे हुए हैं। प्रत्येक घर के दानों और चावलों का ढेर पर धरे हुए जल से पूर्ण सपलवित घटित शोभित है, जिनके चारों ओर फूलों की माला लिपटी हुई है। उनके गलों में वस्त्र पड़ा हुआ है, उन्हें दही तथा चंदन लगा हुआ है। ऊपर से दूसरा वस्त्र डालकर उस पर दीपक जलाए गए हैं, ध्वजाएं लगाई गई हैं। आसपास में फलों के गुच्छों सहित केले तथा सुपारी के वृक्ष लगाए गए हैं। पटियां अलग ही लगाई गई हैं। यह सब देखते हुए श्री राम कृष्ण जी अपने मित्रों सहित राजमार्ग से उस पुरी में प्रवेश किया। हे राजन, उस समय पुरी की स्त्रियां बड़े ही उत्साहित के साथ दर्शनों को आई। कुछ महलों पर चढ़ गई। प्रफुल्लित मुख होकर स्त्रियों ने राम कृष्ण पर फूल बरसाए। ब्राह्मण लोग प्रसन्नता पूर्वक जहाँ तहाँ जल पात्र सहित दही, अक्षत, माला, चंदन और भेंटों से इन दोनों भाइयों का सत्कार करने लगे। पुरी के मनुष्य कहने लगे, अहो, गोपियों ने ऐसा कौन सा बड़ा तप किया है जो मनुष्य लोक को आनंद देने वाले इन भगवान का नित्य दर्शन करती हैं। इसी समय श्री कृष्ण जी ने किसी धोबी को आता हुआ देखकर उससे अत्युत्तम धुले हुए कपड़े मांगे। हे अंग, तू हमारे योग्य वस्त्र दे, क्योंकि हम इन वस्त्रों के योग्य हैं। यदि तू हमें वस्त्र देगा तो निश्चय ही कल्याण होगा। परंतु सब प्रकार से पूर्ण भगवान की याचना सुनकर वह धोबी क्रोधित होकर तिरस्कार करता हुआ बोला, क्योंकि वह राजा का नौकर होने के कारण मंदोमत था। उसने कहा, हे उद्यतों, नित्य जंगल और पहाड़ों में रहकर ऐसे ही वस्त्र पहनते हो ना? भला तुम राजा के माल पर क्यों मन चला रहे हो? हे मूर्खो, जल्दी चले जाओ। यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो अब ऐसी मांग मत करना, क्योंकि गर्व वाले मनुष्य को राजा के कर्मचारी बांध लेते हैं, मारते हैं और लूट लेते हैं। इस प्रकार की बकवाद सुनकर श्री कृष्ण भगवान क्रोधित होकर उस धोबी का सिर अपने हाथ के अग्र भाग से धड़ से नीचे गिरा दिया। उस धोबी के अनुचर वैसे ही कपड़ों की पोटलियां छोड़ मार्ग में चारों ओर निकल भागे। भगवान ने वस्त्र ले लिए। फिर तो श्री कृष्ण बलराम अपने मनमाने वस्त्र पहनकर कुछ तो गोपों को दे दिए और कुछ पृथ्वी पर डाल दिए। फिर दर्जी ने बड़े ही आनंद के साथ उनके लिए पोशाक बनाई और उसमें भांति भांति के यथा योग्य रंगीन वस्त्र तथा आभूषण लगाए। विविध लक्षणों वाले वेश से श्री राम कृष्ण ऐसे शोभायमान लगते थे जैसे उत्सव में श्रृंगार किए हुए वाल गज शोभा देते हैं। भगवान ने उस पर प्रसन्न हो इस लोक में लक्ष्मी, बल, ऐश्वर्य, स्मृति और इंद्रियों की चतुरता उसे प्रदान की तथा परलोक के सारूप्य मुक्ति दी। फिर वे सुदामा नाम
नामक माली के यहाँ पधारे। उनका दर्शन पाते ही माली ने तत्काल ही उठकर पृथ्वी पर सिर रखकर भगवान को प्रणाम किया। उनके लिए आसन लाकर पाद्य अर्पण कर माला, बीड़ा और चंदना आदि से गोपों सहित प्रभु का पूजन किया और बोला, हे प्रभु, हमारा जन्म आज सफल और पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरे पिता, देवता, ऋषि सभी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। आप जगत के परम कल्याण हैं और आपने यहाँ जगत में कुशल क्षेम के लिए अंश के साथ अवतार धारण किया है। आप जन्मदाता, वसु के सुहृद, सब प्राणियों में समदृष्टि रखने वाले हैं। आप कहीं भी विषम दृष्टि नहीं करते और जो आपको भजता है आप उसे भी भजते हैं। अतएव आप मुझ दास को आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। आप जिस मनुष्य को आज्ञा देते हैं उस पर आपकी बड़ी कृपा होती है। हे राजन, सुदामा ने प्रसन्न होकर इस प्रकार विनय की और भगवान की इच्छा को समझकर श्रेष्ठ सुगंध वाले फूलों की माला बनाकर उन्हें अर्पण की। उन मालाओं से ग्वालों के साथ श्रृंगार किए हुए श्री राम कृष्ण के प्रणत तथा शरणागत सुदामा को वरदान दिया। उसने भी सर्वात्मा भगवान की निश्चल भक्ति, भगवत भक्तों से मित्रता और प्राणी मात्र के साथ दया करने से भगवान का वरदान मांगा। श्री कृष्ण भगवान उसे वैसा ही वरदान था वंश को बढ़ाने वाली लक्ष्मी, बल, आयु, यश और कांति देकर बलदेव जी के साथ वहां से चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 42वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।